लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब ठाणे के अंतर्गत आने वाली सबसे चर्चित विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है दोस्तों। विधानसभा सीट है मीरा भायंदर। जी हाँ, अमूमन एक सीट पर आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 2 से 3 नाम, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 नाम चर्चित मिल जाएंगे, जो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे से मुकाबला करने की, एक दूसरे को टक्कर देने की बात कहते हैं। लेकिन मीरा भायंदर का मिजाज कुछ और है। विधानसभा के लिहाज से ये क्षेत्र जो है दोस्तों 2 भागों में बटा हुआ है। एक 146 विधानसभा क्षेत्र और दूसरा 145 विधानसभा क्षेत्र। 145 यानी मीरा भायंदर और 146 यानी ओड़ा मांझीवाड़ा, जिससे प्रताप सरनाईक विधायक हैं, और 145 यानी जिससे गीता जैन जो है वो विधायक है। दोनों क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर कौन सी वॉर शुरू हो गई है, इस खबर में आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। मीरा भायंदर में इस समय विधानसभा चुनाव के लिए सुगबुगाहट तेज हो गई है। ओड़ा मांझीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों को लेकर इस कदर चर्चा देखे नहीं है जितनी चर्चा मीरा भायंदर के संभावित प्रत्याशियों को लेकर है। अकेले मीरा भायंदर में विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए 5 चेहरे हैं, जिनमें अभी की वर्तमान विधायक गीता जैन का नाम है, नरेंद्र मेहता का नाम है, मुजफ्फर हुसैन का नाम है, रवि व्यास का नाम है और विक्रम प्रताप सिंह का नाम है। हो सकता है दोस्तों विधानसभा चुनाव आते आते 1-2 नाम इस लिस्ट में और ज्यादा जुड़ जाए। ये सभी नाम विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तैयारी जो है चुनाव के लिए वो शुरू हो गई है। गीता जैन वो नाम है जो पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई और बेहद चर्चा में रही। नरेंद्र मेहता यानी पूर्व विधायक, मीरा भायंदर के पूर्व विधायक, उन्होंने 15,526 वोटों से हार का मुंह दिखाया था दोस्तों। हालांकि अभी कहा यह जा रहा है कि इस बार हो सकता है नरेंद्र मेहता भी फुल फ्लैश फॉर्म में आए और रिवेंज मोड में इस बार वो नजर आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब वो रिवेंज नजर आता है चुनाव के समय में कि नहीं, ये देखना होगा। हालांकि अभी इसको समय है, लेकिन फिर भी नामों पर जो चर्चा चल रही है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर यही नाम सियासत में सामने आने वाले हैं, खासकर मीरा भायंदर की सियासत में सामने आने वाले हैं। और उसके बाद जो छीटाकशी का दौर शुरू होगा दोस्तों, उसके बाद जो टीका टिप्पणी का दौर शुरू होगा वो भी अनोखा होगा। इसीलिए पहले से आपको बताकर रख रहे हैं कि जो अभी लिस्ट की सुगबुगाहट तेज हो गई है वो लिस्ट, उस लिस्ट में नाम क्या क्या है। नरेंद्र मेहता के अलावा मुजफ्फर हुसैन भी एक नाम है, जिन्हें 2019 के विधानसभा चुनाव में कुल 55,000 वोट मिले थे। इनके अलावा बीजेपी से सिर्फ नरेंद्र मेहता ही नहीं है, बल्कि एक नया नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है और वो नाम है रवि व्यास का। इसके अलावा दोस्तों शिंदे गुट के शिवसेना से प्रताप सरनाईक के करीबी माने जाने वाले विक्रम प्रताप सिंह भी इस बार विधानसभा चुनाव में खड़े हो सकते हैं, वो भी मीरा भायंदर से ही। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने सारे चेहरे कैसे एक दूसरे का सामना करेंगे और क्या क्या होता है आगे विधानसभा चुनाव में। फिलहाल बात करेंगे मीरा भायंदर के एक नए नवेले चेहरे की, तो वो चेहरा है रवि व्यास का दोस्तों। रवि व्यास इस समय इस मामले को लेकर तो चर्चा में है ही कि विधानसभा चुनाव में उनका नाम आ सकता है विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने के लिए। लेकिन रवि व्यास एक और वजह से चर्चा में है। वो वजह क्या है? रवि व्यास इस समय एक फर्जी खबर की वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिस खबर को फर्जी उन्होंने खुद करार दिया है दोस्तों। उनका आरोप है कि उनको लेकर एक फर्जी खबर छापी गई। खबर के मुताबिक रवि व्यास को लेकर एक न्यूज कटिंग वायरल होती है, जिसमें दावा किया जाता है कि रवि व्यास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि रवि व्यास ने इसको लेकर एमबीवीवी पुलिस जो है आयुक्त मधुकर पांडे, उनसे शिकायत की इस पूरे मामले को लेकर, और बताया जा रहा है कि उन्होंने इस पूरे मामले में पुलिस में जाकर शिकायत जो है वो दर्ज कराई है। इसी के साथ साथ उन्होंने खुद को भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता भी बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अलग अलग पदों पर वो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिस्सा बन जाए। अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और इसी मामले को लेकर अभी फिलहाल वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुल मिलाकर इसी खबर की वजह से दोस्तों रवि व्यास का नाम जो है चर्चित है मीरा भायंदर में। हालांकि विक्रम प्रताप सिंह फिलहाल ऐसी किसी चर्चा में या ऐसी किसी कंट्रोवर्सी में फिलहाल तो नहीं आए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, आपकी राय क्या है?
क्या मीरा भायंदर में विधानसभा का मुकाबला वाकई दिलचस्प होने वाला है? ये जो नाम सामने आ रहे हैं, इन नामों के अलावा क्या आपको लगता है कि और भी कोई नाम सामने आ सकता है? और अगर ये जो नाम हमने आपको बताए हैं, ये नाम सामने आते हैं विधानसभा चुनाव के समय में, जिनके बीच मुकाबला होगा या जिनके बीच टक्कर होगी, आपको क्या लगता है, क्या ये टक्कर कांटे की होने वाली है? खासकर अभी फिलहाल की जो वर्तमान विधायक है गीता जैन और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के बीच, क्योंकि ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि मीरा भायंदर में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले नेता भले ही एक साथ नजर आए, लेकिन भाजपा के दो गुट बटे हुए हैं और वो गुट समय समय पर अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर करते रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बात की पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या विधानसभा चुनाव में इन नामों की चर्चा तूल पकड़ेगी? और अगर तूल पकड़ेगी तो इनमें से कौन से वो नाम होंगे दोस्तों जो सबसे ज्यादा चर्चा में होंगे? ये आप अपनी राय में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।